और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। हारून रशीद बहुत अजीब व गरीब बादशाह थे। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। बादशाह थे, आधी दुनिया के मालिक, आधी दुनिया के मालिक, मुस्लिम बादशाह, आधी दुनिया के मालिक, और तमाम दुनिया के कामों के बावजूद दीन के साथ उनका इतना लगाव था। दिन रात के 24 घंटे में फराइज़, सुन्नत और नमाज के साथ जो नवाफिल है, उसके अलावा इशराक, चाश, तहज्जुद, ये सारी जो नवाफिल रवाबित हैं, यानी जो हदीस पाक से साबित हैं, उन नमाज़ों के अलावा 200 रकात रोज़ाना अल्लाह की पाक बारगाह में अदा किया करते थे। 200 रकात नफिल, वैसे ही बादशाह वक्त होकर सारी नमाजें फ़र्ज पढ़नी, सुन्नतें पढ़नी, नवाफिल रवाबित पढ़नी और दीगर नवाफिल राबिता पढ़नी, सारी नमाजों के अलावा 200 रकात रोज़ाना पढ़ना। एक अल्लाह वाले के पास गए तो उनसे जब देखा, उनका हाल देखा तो बहुत माड़े हाल उनको बज़ाहिर नज़र आए। तो अल्लाह वाले से कहने लगे कि मैं फ़ला सल्तनत का इतना टुकड़ा, इतना हिस्सा ज़मीन का आपके नाम अलाट कर देता हूँ, जो कुछ जो है वो उधर से पकेगा वो आपके नाम आता रहेगा, आपको उतने पैसे आ जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा ना, मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने कहा हज़रत मैं देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास तुझसे ज़्यादा है, तुझसे ज़्यादा, तेरी जितनी सल्तनत है उससे ज़्यादा है। हारून रशीद की समझ में बात ना आई, ये तो आधी दुनिया से ज़्यादा की हुकूमत की बात कर रहा। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया इस अल्लाह वाले का कि कहता है तेरे से ज़्यादा मेरे पास है। कहा हज़रत कहाँ है, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ तो फाके चल रहे हैं। कहा मेरे पास तेरे से ज़्यादा है। कुछ नहीं बोला। अगली दफ़ा जब हज़रत आए, हारून रशीद उनसे मिलने के लिए आए, तो बातों बातों में हज़रत ने पूछ लिया, अल्लाह वाले ने पूछ लिया, ऐसे मिसाल देते हुए कुछ मिसाल बात की और मिसाल देते हुए कहा हारून रशीद से कि मान लो कि अगर आप जंगल में जा रहे हों और आपको बहुत ज़्यादा सख्त प्यास लगी हो, और पानी का नामो निशान एक कतरा भी ना हो, दूर दूर तक पानी नज़र ना आ रहा हो, और अचानक एक बंदा ठंडा गिलास का शरबत लेकर आपके सामने आ जाए और आकर आप देखें और उसे कहे यार मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी का एक गिलास दे दो। वो कहता है यहाँ मुफ्त तो नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। और आप पूछें उनसे कि ये कितने का है, तो कहे मुझे आपकी आधी सल्तनत चाहिए, आधा किंगडम चाहिए आपका। क्या करेंगे आप? और आप मर रहे हैं, अगर नहीं पिया तो मर जाएंगे, इतनी सख्त प्यास लगी हुई, क्या करेंगे आप? तो हारून रशीद ने कहा भाई जान है तो जहाँ है मैं दे दूँगा, दे दूँगा आधी सल्तनत, इसलिए कि आधी तो मेरे पास रहेगी और ज़िंदा तो मैं रहूँगा। अगर मैं मर गया तो पूरी दुनिया भी मेरी हुकूमत में हो तो मुझे क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा अच्छा दे देंगे। कहाँ? आधी सल्तनत दे दूँगा। कहते आपने आधी सल्तनत में समझो एक गिलास पानी का ले लिया। अब चूँकि बहुत देर के बाद पेट में खुश्की आ गई थी, मैदा सूख गया था, गला सूख गया था, उसके बाद बहुत देर के बाद आपको पानी मिला और आप गड़ गड़ करके एक सांस में सारा पानी पी गए और ये पानी ने जाकर पेट में ब्रेक लगा दी। अब ये पानी निकल नहीं रहा, पेशाब नहीं हो रहा। बड़े बड़े डॉक्टर आए, हकीम आए, तबीब आए, सब ने इलाज किया, नहीं आ रहा हमारा। एक तबीब आया, उसने कहा मैं गारंटेड इलाज कराता हूं, अगर ना आपको पेशाब हुआ तो मेरी गर्दन काट देना, और अगर पेशाब हो गया तो फिर मैं उसका इलाज लूँगा, उसका मुआवजा लूँगा, उसका पैसा लूँगा। बादशाह ने पूछा कितना? उन्होंने कहा आधी सल्तनत, आधी सल्तनत। क्या करेंगे आप? हारून रशीद ने फिर वही जुमला दोहराया, जान है तो जहाँ है, ज़िंदा रहा तो फ़ायदा है ना, ज़िंदा ही नहीं रहा तो फिर इस सल्तनत का फ़ायदा क्या? मैं आधी सल्तनत दे दूँगा। तो फिर जब उसने ये कहा, फिर हज़रत ने याद दिलाया कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पता है मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अल्लाह ने तुझे तेरी हुकूमत से ज़्यादा मुझे दिया है। वो अल्लाह मुझे सुबह ऐसे कई गिलास पिलाता भी है और आफ़ियत के साथ ऐसे कई गिलास पिए हुए को निकाल भी देता है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ अल्लाह ने तेरी सल्तनत से ज़्यादा मुझे अता किया हुआ है। मैं इस पर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं।
सुबह भी पीता हूँ, आफियत के साथ पीता हूँ और उसको निकाल भी देता हूँ। क्या ये तेरी सल्तनत से ज़्यादा नहीं है? और ऐसे दिन में कई बार करता हूँ।